हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये वीडियो नंबर 16 है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो है वो रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, हमारी इससे पहले 15 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, तो जिसने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उसे देख लीजिएगा। हम लोगों ने अपने 15 वीडियो में क्या क्या किया है उसे देखते हैं पहले। तो देखो, हम लोगों ने मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपकी टी आर जैन की बुक में चैप्टर 9 है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और चैप्टर 9 हमने कंप्लीट किया, चैप्टर 10 हमने कंप्लीट किया। 9 में हम लोगों ने मीन वाला चैप्टर देखा था, यहाँ पर 10 में हमने मीडियन और मोड वाला चैप्टर देख लिया था। ठीक है ना, तो इतना ये जो पार्ट है ये चीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका डिलीटेड सिलेबस है उसके बाद जो रिवाइज्ड सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी सीरीज़, मतलब जितना भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चंस करोगे वहाँ आपको 3 तरह की सीरीज़ मिलती हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। सेकंड अगर आप देखोगे तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज होता है। और थर्ड वन अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो, उसके लिए जो आपके पास जो मेथड है वो आपके पास जो है टोटल 4 मेथड हैं। पहला अगर हम देखेंगे तो पहला मेथड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड। क्या बोलते हैं? एक्चुअल मीन मेथड। दूसरा जो है उसे हम क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड जो है उसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। फोर्थ अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल मीन मेथड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर हेडिंग डालते हैं हम लोग एक्चुअल मीन मेथड वाला क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पर पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चंस जो है वो देखो, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ मार्क्स। तो मार्क्स आपको गिवन है और मार्क्स को हम लोग जो है वो एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है? जब आप एक्चुअल मीन मेथड निकालोगे तो इसका मतलब आपको एक्चुअली क्या करना है? मीन निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअल मीन कैसे निकालेंगे आपको पता है। यहाँ पर ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना मैं सिखा चुका हूँ। क्या करना पड़ेगा? इन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो देखो, पहले तो क्या हुआ? n इक्वल टू, तो कितनी वैल्यू है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी वैल्यू है? 10। n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अगर यहीं पर आप फॉर्मूला पुट करोगे मीन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया एक्चुअल मीन मेथड, मतलब एक्चुअल में मीन निकालना है। तो मीन निकालना तो कैसे करेंगे? एक्स बार इक्वल टू क्या करेंगे? सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपको पता है इन सबका क्या करते हैं? टोटल करते हैं। ठीक है, तो इन सबका अगर आप टोटल करोगे तो इन सबका टोटल कितना आएगा? 110 आएगा। 110 अपॉन 10, आंसर कितना आ जाएगा? 11। यानी कि आपका जो मीन है वो मीन कितना निकल के आ गया? 11 निकल के आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है, आपको निकालना है यहाँ पर स्मॉल एक्स। क्या निकालना है? स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब एक्स तो ये हो गया और एक्स बार कितना हो गया? 11। ठीक है, तो 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 8 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? -3।
17 में से अगर 11 लेस करोगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। 13 में से 11 गया तो कितना बचेगा 2। 15 में से 11 गया तो कितना बचेगा 4। 9 में से 11 गया तो क्या बचेगा माइनस का 2, ठीक है। 18 में से 11 गया कितना बचा 7। 11 में से 11 गया तो 0। 6 में से 11 गया तो कितना बचेगा माइनस का 5, और 1 में से 11 गया तो क्या बचेगा माइनस का 10, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर यानी कि स्मॉल एक्स का क्या निकालेंगे स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 2 2 कितना हो गया 4। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही रहता है, -5 का स्क्वायर 25 और -10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अगर आप टोटल करोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 244। कितना आएगा 244। अब फॉर्मूला पुट कर दो, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड एविएशन को जो होता है उसका साइन ये होता है स्टैंडर्ड एविएशन का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ देखोगे रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला, देखो यहाँ पर देखो कितना था 244 था, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी थी 10। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे 244 अपॉन 10, तो इसका आंसर क्या आएगा रूट 24.4, ठीक है 24.4। अब देखो अगर आप यहाँ तक भी छोड़कर आते हो उसे तो भी कोई डाउट नहीं है, अगर 24.4 यहाँ तक भी अगर आप छोड़ के आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट को अगर आप सॉल्व करते हो तो वेल एंड गुड है, रूट को सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं रूट को सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है। तो 24.4 हो गया, इसका रूट की इसकी वैल्यू आएगी 4.94, ठीक है। अगर किसी को रूट सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा और मैं आपको रूट सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करके आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये भी यहाँ पूरी वैल्यू निकालते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज चल रही है तो उसमें अगला टॉपिक क्या होगा, तो अगला टॉपिक होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में दे रखा है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है 24 और 26, ठीक है ये दे रखा है। अब इससे अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तब क्या होगा, तो देखो ये वैल्यू क्या दे रखी है x, तो x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है। अब इसके साथ में अगर आप देखोगे तो देखो इससे पहले वाला जो मेथड था वो क्या था एक्चुअल मीन निकाली। यहाँ पर क्या एज्यूम्ड करना, और एज्यूम्ड के लिए अब यहाँ पर जो आप निकालोगे उसको हम बोलेंगे dx। जब आप एक्चुअल मीन निकालते तब यहाँ पर लिखते स्मॉल x, आप एज्यूम्ड निकाल रहे हो तो यहाँ पर टर्म क्या यूज़ करोगे dx। तो dx इक्वल टू क्या होगा x माइनस a, ठीक है। तो dx इक्वल टू क्या हो गया x माइनस a हो गया। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया, याद करो मैंने आपको मीन वाला टॉपिक पढ़ाया था, और जब मीन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि एज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते थे, और ए को मैं क्या बोलता था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो, ठीक है। अगर कोई न्यूली कमर्स या न्यूली स्टूडेंट है और वो मेरी पहली बार यहाँ वीडियो देख रहा है और उसको अगर समझ नहीं आ रहा कि ये मीन में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो अगर देखोगे वो मीन पर बनी हुई है, आपको सब कुछ वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो dx इक्वल टू क्या x माइनस ए। अब देखो 8 में से
x की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू भी क्या है 8, तो कितना आएगा 0। 10 में से 8 गया कितना बचा 2, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, 16 में से 8 गया कितना बचा 8, 18 में से 8 गया कितना बचा 10, 20 में से 8 गया कितना बचा 12, 22 में से 8 गया तो कितना बचा 14, 24 में से 8 गया तो कितना बचा 16 और 26 में से 8 लेस करोगे तो कितना बचेगा 18। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे dx स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 16 का स्क्वायर कितना 256। ठीक है, और अगर 18 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो 18 का मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। यानी कि कितना होगा 324 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका टोटल लगा लेंगे। अब इन दोनों का क्या कीजिए टोटल लगा लीजिए, सिग्मा dx इक्वल टू और यहाँ पर सिग्मा dx स्क्वेयर इक्वल टू। ठीक है, अब इन सब का हम लोग क्या करेंगे टोटल लगा लेंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर dx का टोटल कितना हो गया ये हो गया। ठीक है, और dx स्क्वायर का टोटल ये मैंने यहाँ पर लगा लिया कितना हुआ 1140। अब फार्मूला पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू रूट सिग्मा dx स्क्वेयर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा dx का स्क्वायर कितना हो गया 1140 अपॉन n की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो n यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया 10 माइनस dx कितना दे रखा है 90 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू क्या हो गया अब 1140, सॉरी 10 यहाँ 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से बचा 114 माइनस 9 9 जा 81 00 और अपॉन कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 100। मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ इसको, तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू कितना हो गया रूट में यहाँ तो 114 बचा और यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर कितना बचा 81। तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू कितना होगा अगर मैं इसको देखूँ तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ इसके आगे कितना आता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 114 में से 81 लेस करूँगा तो कितना बचेगा √33 और स्टैंडर्ड एविएशन √33 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 5.74। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन निकल के आया वो कितना है 5.74 ये वैल्यू निकल के आ गई। आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तब भी ठीक है, अगर ये रूट सॉल्व कर ले तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ ये आपका जो हो गया वो इंडिविजुअल सीरीज़ में पहला मेथड हम लोगों ने कर लिया एक्चुअल मीन मेथड का, और दूसरा जो मेथड हम लोगों ने कर लिया एज्यूम्ड मीन मेथड का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन का जो बटन है उसको क्या कर देना प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।